नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है आपराधिक मामलों में समन किस प्रकार से जारी किया जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में समन्स जारी करने के क्या प्रावधान है, आज हम जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। देखिए मित्रों, समन्स के बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 61 से सेक्शन 69 तक प्रोवाइडेड है। अब समन्स होते क्या है आप समझिएगा। समन्स न्यायालय की ऐसी आदेशिका है जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होने के लिए आदेश देता है। मित्रों, सेक्शन 61 जो है समन्स के फॉर्म्स की बात करती है, प्रारूप की बात करती है कि भाई समन का प्रारूप क्या होगा, उसके अंदर जो है क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे, इन सब के बारे में व्यवस्था जो है सेक्शन 61 करता है। अब सेक्शन 61 ये बोलता है कि समन की निम्नलिखित आवश्यकता होंगी। क्या क्या होंगी? समन लिखित रूप में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, समन कभी भी ओरली नहीं हो सकता, समन हमेशा लिखित रूप में होगा। इसके बाद समन 2 प्रतियों में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि समन्स कितनी प्रतियों में होता है, समन कितनी कॉपीज में होता है। तो समन जो है 2 कॉपीज में 2 प्रतियों में होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि न्यायालय समन की 2 प्रतियां अपने जो भी मीडिएटर है, पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति है, उसके माध्यम से उस व्यक्ति के पास भेजता है जिसे न्यायालय में उपस्थित करना होता है। तो वहां पर जब वो व्यक्ति जाता है तो समन की 1 कॉपी तो उस व्यक्ति को दे देता है जिसको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया है, और दूसरी कॉपी पर उस व्यक्ति के सिग्नेचर कराता है, उसका जो है एंडोर्स कराता है, जिससे कि न्यायालय में वह उस एंडोर्स कॉपी को देकर इस बात को साबित कर पाए कि उसने समन की तामीली या समन जो है प्रॉपर तरीके से सर्विस कर दिया है। तो इसीलिए समन को जो है 2 प्रतियों में होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है या हम कह सकते हैं आवश्यकता तो है, वह यह है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जो भी न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे हाई कोर्ट नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे। तो जो भी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो भी कोर्ट का जो है पीठासीन अधिकारी होगा, वह उस समन पर अपने सिग्नेचर करेगा, या फिर हाईकोर्ट ने कोई अन्य व्यक्ति को अगर विनिर्दिष्ट कर रखा है तो हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार वह व्यक्ति जिसको विनिर्दिष्ट किया हुआ है वह उस समन पर सिग्नेचर करेगा। और इसी के साथ साथ आखिरी में एक समन पर जो है न्यायालय की मुद्रा या सील लगी होगी। तो यहां पर जो है समन में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं सेक्शन 61 में समन के प्रारूप में बताया गया है। अब इसी के साथ आप समझिएगा कि हमारे सीआरपीसी में जो सेकंड शेड्यूल है, द्वितीय अनुसूची है, वह समन्स के 2 फॉर्म बताता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। समन जो है 2 कारणों से इशू होता है। एक तो अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश के लिए, मतलब कि कोई अभियुक्त व्यक्ति है वो न्यायालय में हाजिर हो और न्यायालय में हाजिर होकर अपने कह सकते हैं डिफेंस में अपनी बात कहे। और दूसरे नंबर पर साक्षियों को समन किए जाते हैं। साक्षियों को मतलब किसी व्यक्ति को न्यायालय में एविडेंस के लिए, विटनेस के लिए बुलाना है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है ऐसे साक्षी को भी समन भेजता है। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो अभियुक्त व्यक्ति को समन किया जाता है उसका जो फॉर्म है हमारी सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 1, ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। फॉर्म नंबर 1 जो है यह अभियुक्तों को भेजा जाता है, इसका फॉर्मेट जो है आपके सामने है। और साक्षी को समन जो है फॉर्म नंबर 33, ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल का फॉर्म नंबर 33 जो है साक्षियों को समन के बारे में प्रावधान करता है कि साक्षियों को जो है समन भेजा जाएगा, तो उसका फॉर्मेट ये होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो मित्रों, इस प्रकार से समन्स जो है न्यायालय की एक ऐसी आदेशिका है जिसमें न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को अपने समक्ष
या तो वह व्यक्ति अभियुक्त है और उसे अपना डिफेंस रखना है, या फिर कोई साक्षी है, उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक निश्चित समय और स्थान पर अपने समक्ष हाजिर होने के लिए आदेश का जारी करता है, उसे हम समन्स बोलते हैं। अब इसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, सेक्शन 61 में तो समन का प्रारूप दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 69 तक समय जो समन है इसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाएगा, कैसे इसको जो है सर्विस की जाएगी, सर्विस ऑफ समन्स के बारे में जो है सेक्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 62 से लेकर 69 तक। तो चलिए अब हम एक एक करके उन सब चीजों बातों को भी देख लेते हैं। मित्रों, समन की तामीली की रीतियों को अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला कॉमन पर्सन को, सामान्य व्यक्ति को, और दूसरा विशेष व्यक्तियों को, जैसे कि निगमित निकाय, सोसाइटीज, या फिर सरकार का सेवक, या फिर ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की जुरिडिक्शन से बाहर रह रहा है, उस पर समन की तामीली कैसे होगी। और सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन पर्सन जो कि इन विशेष परिस्थितियों में नहीं आता है, विशेष व्यक्तियों में नहीं आता है, उस व्यक्ति पर समन की तामीली कैसे होगी। तो मित्रों, सामान्य व्यक्ति के बारे में या कॉमनली जो समन की तामीली के बारे में प्रोविजन है वह सेक्शन 62 में धारा 62 में दिए गए हैं। अब ये कहता है कि प्रत्येक समन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा, या अंडरलाइन कर लीजिए, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। मतलब कि समन की तामीली कैसे करना है, सामान्यतः या तो पुलिस अधिकारी समन की तामीली करा दे, या फिर राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनके अधीन रहते हुए वह न्यायालय का अधिकारी कोई हो जिसने समन जारी किया है वह करा सकता है, या अन्य कोई लोक सेवक जो है नियमों के अनुसार जिसको प्राधिकृत किया गया है वह भी समन की तामीली करा सकता है। अब यहां पर आप देखिएगा एक दूसरा पॉइंट जो है सब क्लॉज 2 कहता है समन की तामीली उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिधान करके व्यक्तिगत रूप से कराई जाएगी या की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि समन दो प्रतियों में होता है, तो समन दो प्रतियों में से क्या होगा, जब समन उस व्यक्ति के पास ले जाया जाएगा तो उसमें से एक कॉपी तो उसको दे दी जाएगी और दूसरी प्रति पर उस व्यक्ति के जिसके नाम समन निकला है उससे रसीदी हस्ताक्षर जो है करा लिए जाएंगे, जिससे कि यह साक्ष्य एक जो है क्रिएट हो जाए कि समन की सम्यक रूप से तामीली हो गई है। तो अगले क्लॉज में यही बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामीली की गई है दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर, जो दूसरी प्रति का जो पृष्ठभाग है उस पर रसीदी हस्ताक्षर करेगा, उस पर जो है रिसिप्ट के सिग्नेचर करेगा कि उसको जो है समन प्राप्त हो गया है। तो मित्रों, ये जो व्यवस्था है सेक्शन 62 में कॉमनली जो है सामान्य व्यवस्था है समन की तामीली के लिए। अब आप इसको ये इस रूप में भी ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 62 को जो हम व्यक्तिगत तामीली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तामीली जो है सेक्शन 62 में प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद व्यक्तिगत तामीली के बाद एक तामीली होती है प्रतिस्थापित तामीली भी होती है, इसी के साथ जो है एक विस्तारित तामीली भी होती है जो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम ये विशेष व्यक्तियों पर समन की तामीली कैसे कराई जाती है इसको देख लेते हैं। तो विशेष व्यक्तियों में सबसे पहले आप देखिए सेक्शन 63 में जो है निगमित निकायों और सोसाइटी पर समन की तामीली के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि समन की तामीली अगर कराना है किसी निगमित निकाय पर तो उस निगमित निकाय के निगम के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी महोदय हैं, उनको समन की तामीली कराई जा सकती है, मतलब उनको प्रदान कर कराई जा सकती है। प्रक्रिया वही होगी कि भाई या तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय का जो सब क्लॉज 62 में बताया गया, या तो पुलिस अधिकारी समन ले जाएगा या फिर वह व्यक्ति न्यायालय का वह अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने नियमों के अनुसार प्राधिकृत करा हो या कोई लोक सेवक वह समन ले जाएगा और निगम के सचिव को दे सकता है, या फिर निगम के स्थानीय प्रबंधक जो भी निगम का लोकल मैनेजर होगा उसको समन की एक प्रति दी जा सकती है, या फिर अन्य प्रधान अधिकारी। इसके अलावा भी अगर कोई उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है, प्रधान अधिकारी है निगम का, तो उसको प्रदान कर की जाएगी। और आखिरी में कहता है भारत में निगम के प्रमुख अधिकारी के पते पर
मान लीजिए कोई बहुत बड़ा निगम है, कोई बहुत बड़ी संस्था है, अब उस संस्था के जगह जगह पर कार्यालय है, वहां से काम करती है। तो ऐसी स्थिति में एक तरीका और ये भी है कि जो उस निगम का प्रधान कार्यालय है, उस प्रधान कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी होगा, उसके पते पर भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर पत्र द्वारा कराई जा सकती है। तो ये जो है निगमित निकायों पर या सोसाइटियों पर समन की तामीली की व्यवस्था सेक्शन 63 में धारा 63 में बताई गई है। परीक्षा में प्रश्न आता है, प्री में आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेक्शन 66 जो बोलता है, यह बोलता है सरकारी सेवक पर समन की तामीली। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सरकारी सेवक पर अगर समन की तामीली कराना है तो एक बात बहुत आसान है, मतलब यहां पर आप समझ लीजिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि वह व्यक्ति जिस कार्यालय में काम करता है, सरकारी सेवक है, वह काम करने अपने कार्यालय में तो आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इससे सबसे अच्छा तरीका दिया है कि जहां पर समन की तामीली सरकारी सेवक पर करानी हो तो समन की 2 प्रतियों में से या समन की 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को, जिसमें वह व्यक्ति जिसको समन की तामीली की जानी है वह उसमें काम करता है, उस कार्यालय के प्रधान को वो दोनों कॉपियां भेज दी जाएं। अब जब वो कार्यालय के प्रधान के पास वो दोनों कॉपियां आ जाएंगी तो वो क्या करेगा, उस एक प्रति को तो उस व्यक्ति को दे देगा जिसके नाम समन निकला है, और दूसरी प्रति पर रसीदी हस्ताक्षर करा लेगा और उस रसीदी हस्ताक्षर वाले समन को वापस न्यायालय को भेज देगा इस प्रूफ के लिए कि भाई समन की सम्यक रूप से तामीली करा दी गई है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि समन की 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा और वो प्रधान क्या करेगा, ऐसे हस्ताक्षर सम्यक तामीली का साक्ष्य होंगे, मतलब कि एक कॉपी देकर दूसरे कॉपी पर सिग्नेचर करा लेगा और वो जो सिग्नेचर जो है सम्यक तामीली के साक्ष्य होंगे और उसको वह वापस न्यायालय को भेज देगा। अब तीसरे नंबर पर जो विशेष परिस्थिति या विशेष व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय की जुरिडिक्शन के बाहर रहते हैं। अब जब न्यायालय की जुरिडिक्शन से कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसको समन की तामीली कराना है, तो यहाँ पर उसकी रीति बताई गई है सेक्शन 67 में। ध्यान दीजिए, धारा 67 के अंतर्गत बताया गया है कि समन की 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को, ध्यान दीजिएगा, समन को 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उस समन की तामीली की जानी है, या समन किया गया व्यक्ति जहां निवास करता है उस जगह के जो मजिस्ट्रेट है उसको भेज देगा। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस 2 कॉपियों को या तो अपने अधिकारी के माध्यम से या पुलिस अधिकारी के माध्यम से 2 कॉपियों को उस व्यक्ति के पास भिजवाएगा जिसके नाम समन है, और वहां पर उन 2 प्रतियों में से एक प्रति उसको दे दी जाएगी, दूसरे पर रसीदी हस्ताक्षर कराकर ये जो मजिस्ट्रेट है वापस उस समन को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसने वह जारी किया है। तो इस प्रकार जो है सेक्शन 67 में स्थानीय अधिकारिता के बाद समन के तामीली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रथम क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय सीमाओं के बाद समन की तामीली कैसे कराई जाएगी, तो उस मजिस्ट्रेट को भेजकर कराई जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर समन की तामीली करानी है, या फिर वह व्यक्ति जिसके ऊपर समन की तामीली करानी है वह जिस न्यायालय की अधिकारिता में रहता है उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट को भेजकर समन की तामीली करा ली जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार जो है हमने समन की तामीली को 2 भागों में बांटा, विशेष व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लॉ से रिलेटेड, विधि से संबंधित जानकारियां हम समय समय पर आपके समक्ष लाते रहते हैं। और आप बेल आइकॉन बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन, जानकारी हो जाए। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।